गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले 20 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में। कहाँ किया दोस्तों? बेंगलुरु में। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के साथ बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर जयशंकर ने लॉस एंजलिस में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की योजना की भी घोषणा की दोस्तों। बेंगलुरु और आसपास के इलाकों के लोगों को अमेरिकी वीजा सेवाओं के लिए चेन्नई या हैदराबाद जाना पड़ता था। अब अमेरिका के भारत में 5 वाणिज्य दूतावास हैं, जो चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु में स्थित है। साथ ही नई दिल्ली में दूतावास भी है। इसी तरह भारत के अमेरिका में 5 वाणिज्य दूतावास हैं, जो अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में भारत का दूतावास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में है। बोल रहा है 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। लोकपाल स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? लोकपाल स्थापना किस वर्ष हुई थी? लोकपाल की स्थापना हुई दोस्तों 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था लोकपाल की स्थापना दोस्तों। देखिए, 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 16 जनवरी 2014 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री A.M. खानविलकर ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि लोकपाल का उदय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल की मांग करने वाले परिवर्तनकारी नागरिक समाज आंदोलन से उत्पन्न हुआ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा न्यायमूर्ति N. संतोष हेगड़े और श्री R. वेंकटरमणि को सम्मानित किया गया, जबकि पद्म भूषण श्री अन्ना हजारे को रालेगांव सिद्धि में भारत के लोकपाल के अवर सचिव श्री विनोद कुमार ने मुख्य अतिथि की ओर से सम्मानित किया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इरेडा, SJVN, GMR और NEA ने डैश में ऊपरी कर्नाली जलविद्युत परियोजना के लिए एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं GMR और NEA दोस्तों? ये दोस्तों नेपाल में दोस्तों। देखिए, नेपाल में 900 मेगावाट की ऊपरी कर्नाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने SJVN लिमिटेड, GMR एनर्जी लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस योजना की अवधि इसकी वाणिज्यिक परिचालन तिथि COD से 25 वर्ष होगी। अपर कर्नाली परियोजना आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों लाभों के लिए समय सीमा पर सहयोग के एक मॉडल के रूप में काम करेगी। यह संयुक्त पहल क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगी और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय महिला बनी। डैश महिला, कौन सी महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय महिला बनी है दोस्तों? तो वो बनी स्मृति मंधाना। देखिए, भारतीय बल्लेबाजी स्मृति मंधाना ने आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में कई रिकॉर्ड तोड़े। हरमनप्रीत कौर की मौजूदगी में टीम की अगुवाई करते हुए मंधाना ने 70 गेंदों में महिला वनडे में किसी
भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाया। मंधाना का यह 10वां वनडे शतक है जिससे वह इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट के साथ महिला वनडे में तीसरे सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में बराबरी पर आ गई। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग 15 शतकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 13 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर दोस्तों है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया दोस्तों, नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। पहला भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो एक वैश्विक मोबिलिटी एक्सपो है जो मोबिलिटी क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक छत के नीचे लाता है दोस्तों। मोबिलिटी क्षेत्र में सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर ही नहीं बल्कि वे सभी दूसरे उद्योग भी शामिल हैं जो परिवहन के लिए वाहन और बुनियादी ढांचा मुहैया कराते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों, ये वडनगर गुजरात में किया गया, वडनगर गुजरात। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैतृक शहर वडनगर में 300 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम खुल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका लोकार्पण किया। गुजरात के मेहसाना जिले का वडनगर प्राचीन शहर है। इसे देश में बनाए जा रहे बौद्ध सर्किट से भी जोड़ा गया है। पुराने अनुभव संग्रहालय देश में विकसित अपनी तरह का पहला ऐसा संग्रहालय है जहां आगंतुकों को पुरातात्विक स्थल का अनुभव होगा। इसमें वडनगर के 2500 साल से ज़्यादा पुराने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को करीब 5000 पुरातात्विक अवशेषों के जरिए दर्शाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इसे अरुण मिश्रा, देखिए, अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया, अरुण मिश्रा को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। वे इसके साथ ही नैतिक अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे। इस भूमिका में भारतीय क्रिकेट में नैतिक मुद्दों और विवादों को संबोधित करना शामिल है। बैंकिंग कोच के रूप में सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया। इससे पहले सचिव के रूप में देवाजीत सेकिया को नियुक्त किया गया था। उनके साथ ही कोषाध्यक्ष के रूप में प्रभतेज सिंह भाटिया को कमान सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 पर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो पीयूष गोयल ने किया, पीयूष गोयल ने। देखिए, 16 जनवरी को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्यमियों के लिए भारत सरकार स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया है। इसमें अक्षय ऊर्जा, एग्रीटेक, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स, क्लीन टेक, ब्लॉकचेन, सेमीकंडक्टर, सोशल कॉमर्स आदि शामिल हैं। कॉरपोरेट और स्टार्टअप के बीच की खाई को पाटने के लिए चैलेंज स्टार्टअप के लिए खरीद के अवसर पर नगद पुरस्कार, फंडिंग और सलाह के साथ साथ क्षमता निर्माण के उपाय प्रदान करेगा। 16 जनवरी 2016 को सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा की गई, जो पिछले एक दशक और उससे अधिक समय में भारतीय स्टार्टअप के विकास को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर में, देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? देखिए, ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु। देखिए,
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है। वर्तमान में केवल 4 देश जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ियां हैं दोस्तों। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन, जो 500 से 600 हॉर्स पावर की शक्ति प्रदान करती है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 10 नंबर में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया है दोस्तों? किस देश के साथ 60 वर्ष का राजनयिक संबंध पूरा होने के उपलक्ष्य में दोस्तों ये स्मारक लोगों का अनावरण करेगा? तो सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर होगा। राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम ने 16 जनवरी को नई दिल्ली में एक विशेष संयुक्त लोगो का अनावरण किया। यह लोगो दोनों देशों के बीच 6 दशकों के मजबूत संबंधों का जश्न मनाता है। डिजाइन में दोनों देशों के प्रतीक तत्व शामिल है। भारतीय और सिंगापुर के राष्ट्रीय झंडों के रंग कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल आर्किड, सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल और संख्या 60, जो इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को उजागर करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्थानीय केबल ऑपरेटरों एलसीओ के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू करेगा। निम्नलिखित कथनों से कौन सही है दोस्तों? देखिए, 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। एलसीओ पंजीकरण 5 साल की अवधि के लिए स्वीकृत या नवीकृत किया जाएगा। 2 में है पंजीकरण प्रमाण पत्र वास्तविक समय में जारी किए जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय केबल ऑपरेटर एलसीओ पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। एलसीओ के पंजीकरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र वास्तविक समय में जारी किए जाएंगे। इससे पहले पंजीकरण प्रक्रिया उस क्षेत्र में स्थानीय प्रधान डाकघर में ऑफलाइन आयोजित की जाती थी जहां एलसीओ का कार्यालय स्थित होता था। अब एलसीओ को मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से नए या नवीकृत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एलसीओ पंजीकरण 5 साल की अवधि के लिए स्वीकृत या नवीनीकृत किया जाएगा। पंजीकरण की समाप्ति से कम 90 दिन पहले नवीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के करंट का। इसमें बोल रहा है 5G और आगामी 6G सेवाओं की तैनाती के लिए कैबिनेट ने कई सरकारी मंत्रालयों से टेस्ट स्पेक्ट्रम के रिफॉर्मिंग को अधिकृत किया है दोस्तों। 687 मेगाहर्ट्ज 687 मेगाहर्ट्ज। देखिए दोस्तों, 687 मेगाहर्ट्ज 5G और आगामी 6G सेवाओं की तैनाती के लिए कैबिनेट ने कई सरकारी मंत्रालयों से 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की रिफॉर्मिंग को अधिकृत किया। अब तक रिफॉर्मिंग के लिए अधिकृत स्पेक्ट्रम का कुल मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए है। अब इस स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी होगी। दूरसंचार उद्योग के लिए कुल स्पेक्ट्रम की मांग 2030 तक 2000 मेगाहर्ट्ज तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में हमारे पास 900 मेगाहर्ट्ज है दोस्तों। अब देखिए ब्रीफ में दोस्तों एक बार सारा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया दोस्तों? तो बेंगलुरु में किया है। 2 नंबर में 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 2014 में हुई थी।
अगला है दोस्तों इरेडा, SJVN, GMR और NEA ने डैश में ऊपरी कर्नाली जलविद्युत परियोजना के लिए एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो नेपाल। अगला क्वेश्चन है डैश महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय महिला बनी, तो दोस्तों स्मृति मंधाना। 5 मिनट में दोस्तों 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी ने किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर में हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया दोस्तों, तो वडनगर गुजरात में किया गया, वडनगर गुजरात में। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया, अरुण मिश्रा को। 8 तारीख को है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 पर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किसने किया, तो पीयूष गोयल ने किया दोस्तों, पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया, तो सिंगापुर के साथ दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्थानीय डैश के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू करेगा दोस्तों, तो केबल ऑपरेटरों LCO के लिए दोस्तों। और 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 5G और आगामी 6G सेवाओं की तैनाती के लिए कैबिनेट ने नई सरकारी मंत्रालयों से डैश स्पेक्ट्रम के रिफॉर्मिंग को अधिकृत किया है दोस्तों, तो 687 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों ये आज का हम लोग का करंट अफेयर्स ख़त्म हुआ, और आज थोड़ी देर बाद दोस्तों हम वीकली करंट अफेयर्स भी करेंगे, जो कि जनवरी का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नवंबर का स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और जो मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे दोस्तों जैसे सीटेट आगामी सीटेट जो परीक्षा आने वाली है दोस्तों जुलाई के लिए, उसके लिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, CDP का चल रहा है अलग से बैच। उसके बाद दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 के लिए दोस्तों उसके लिए अलग से बिहार स्पेशल चल रहा है, बिहार स्पेशल का सब्जेक्टिव भी चल रहा है, ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है दोस्तों। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन भी चल रहा है मेरे चैनल पे, इतिहास का चल रहा है, पॉलिटी का चल रहा है, और सामान्य विज्ञान का भी चल रहा है। जो अभी तक दोस्तों नहीं किए हैं वो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।